मेहनती किसान। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। वह किसान बहुत मेहनती था। वह बहुत मेहनत करके वह अपने खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल नष्ट हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, तेज़ धूप, कभी ओले और कभी आंधी, कोई ना कोई कारण तो बन जाते था जिससे उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन उस किसान ने गुस्से से आसमान की तरफ देखकर कहा कि हे ईश्वर, आपको तो लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि हम आप सब जानते हैं, आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, पर मगर मुझे लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर जानते होते तो असमय यह जो बाढ़ आंधी तूफान आते हैं यह नहीं आते। आप नहीं जानते हैं कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों की। यदि आप हमारे हाथ में यह शक्ति दे दें कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, तब आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूँगा। भगवान इस भोले भाले किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान उस समय किसान के सामने प्रकट हुए और बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति दे रहा हूँ। अपने खेतों में तुम चाहो जैसे मौसम कर लोगे और मैं बिल्कुल दखल नहीं दूंगा। तुम जब चाहोगे जैसा चाहोगे अपने खेत में मौसम को कर सकते हो। किसान बहुत खुश हो गया और उसने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों की धूप चाहिए तो वह उसे धूप मिली जितनी धूप चाहिए, और जब पानी चाहिए तभी उसने खेतों में अपनी पानी बरसाया। आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने खेत में इस साल ऐसी फसल हुई जैसे पहले कभी ना हुई, ऊंची ऊंची और हरी हरी। मन बहुत खुश हुआ और सोच रहा था कि अब साबुत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी फसल देखकर उसने अपने नियम जरूर बदलेंगे। कुछ दिन बीत गए, फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसका ध्यान गेहूं की बाली पर गया उसने अपना सिर पीट लिया, रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं एक दाना नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हुआ। उसने रोते हुए ईश्वर को फिर पुकारा, हे प्रभु, यह तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे सजा दी? भगवान बोले, यह तो होना ही था पुत्र। तुमने पौधा को संघर्ष का मौका ही कहाँ दिया। तुमने उसे आंधी उसने जूझने नहीं दिया, ना ही तेज बारिश को सहने दिया और ना ही तेज धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे खोखले रह गए। जब आंधी तूफान तेज बारिश पड़ती थी तब ही यह पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष के एक बाल पैदा होता है जिससे शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा तो फूटती है तेरी बालियों में गेहूं की तरह जो इस बार नहीं फूटी। तुमने उन्हें उन कठिन परिस्थितियों से गुजरने नहीं दिया जहां उन्हें अस्तित्व का जन्म होता है। सारी बालियां इसलिए खाली हैं, उनमें गेहूं का एक भी दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष तो कराया ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्ण आभा तभी आती है जब वह आग में गलने और तपने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले के टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दबाव और उच्च ताप की मुश्किलों परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह अगर हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो और कोई चुनौती ही ना हो तो हम भी गेहूं की बाली की तरह खोखले ही रह जाएंगे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियों से चुनौती समस्याएं हमें और निखारती है। यदि जीवन में मुश्किल परिस्थितियों
में चुनौती आए तो घबराना कैसा, इनका सामना करना चाहिए। विश्वास रखिए, हम और अधिक निखरेंगे और मजबूत बनेंगे। किसी ने सही कहा है, जिंदगी बिना आसान नहीं होता, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े ना हथौड़ा की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता।